दोस्तों, पिछले काफी दिनों से आप कोरोना और इससे लेकर डरावनी बातें सुन सुनकर पक चुके होंगे। जहां भी देखें वहीं कोरोना की बातें चल रही है। टीवी ऑन करें तो हर चैनल इसी को अपने नजरिए से कवर कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड चल रहा है। घर में इसी को लेकर बातें चलती रहती हैं कि कब ये लॉकडाउन खत्म होगा और हम अपने काम पर जा सकेंगे, कब ये वायरस का कोई तोड़ निकलेगा और जिंदगी सामान्य होगी। दोस्तों, हर वक्त इसके बारे में सोचने से हमारे दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हर वक्त इस बारे में सोचने से कोई हल नहीं निकलेगा। बेहतर यही होगा कि हम अपने आप को घर में ही किसी दूसरे काम में व्यस्त रखें। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सुकून जरूर देंगी। पहली बात है वैक्सीन को लेकर। दोस्तों, इस वायरस से दुनिया को आजादी जल्दी अगर मिल सकती है तो वो वैक्सीन के आने के बाद ही मिल सकती है। और अगर मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट होने की वजह से अब वैक्सीन काफी जल्दी बनने लगे हैं, वरना पहले वैक्सीन बनने में 10 से 20 साल का वक्त लग जाता था, लेकिन अब जो टाइम है वो 1 से 1.5 साल का ही लगता है। फिर भी ये टाइम हमें काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन लाखों करोड़ों इंसानों की हेल्थ के साथ मजाक तो नहीं किया जा सकता। इसीलिए वैक्सीन डेवलप करने में सारे कदम बहुत ध्यान से रखने पड़ता है। पहले वैक्सीन को लैब में प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसका टेस्ट जानवरों पर स्टार्ट होता है और अगर टेस्ट सही रिजल्ट देता है तो प्री क्लिनिकल फेज में तो फिर इंसान पर इसकी टेस्टिंग स्टार्ट की जाती है और इसे क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। ये 3 फेज में होते हैं। फेज 1 में कुछ हेल्दी लोगों के ग्रुप पर इसका टेस्ट किया जाता है। फेज 2 में वैक्सीन को और ज्यादा लोगों पर टेस्टिंग करके चेक किया जाता है कि ये अलग अलग लोगों पर कैसा इफेक्ट डाल रही है। और फेज 3 में इसे उन जगहों पर टेस्ट किया जाता है जहां ये वायरस बहुत ज्यादा फैला है। फिर इसे प्रोड्यूस करने का लाइसेंस मिलता है और इन सब प्रोसेस के होने और फिर इसके प्रोड्यूस करके लोगों तक पहुंचाने में 1 से 1.5 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले 100 सालों में कोई बीमारी इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैली, इसलिए हो सकता है रिसर्चर्स अब कोई और तरीका ढूंढकर वैक्सीन काफी जल्दी बना लें। वैसे इस वायरस की वैक्सीन हर देश चाहता है कि वो सबसे पहले बना ले और इस काम को करने में फिलहाल 80 कंपनीज और इंस्टीट्यूट्स लगे हैं। हर कोई इसे सबसे पहले बनाना चाहता है। बेशक ऐसा करके वो काफी अमीर भी हो जाएंगे, लेकिन इन कंपनीज के बीच चल रहे कंपटीशन से हमें ये फायदा है कि वैक्सीन जल्दी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और क्योंकि ये एक तरह की रेस है और एक कंपनी ने तो ये भी दावा कर दिया है कि वो जून तक वैक्सीन बना लेंगे। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीनोलॉजी के एक प्रोफेसर का कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को सितंबर तक रेडी हो जाना चाहिए। तो अब तो ये वक्त ही बताएगा कि कब होगा, जून में होगा या सितंबर में या फिर 2021 में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कई देशों से अच्छी खबरें आ रही है। दुनिया भर में बुरा सपना बनकर आया कोरोना वायरस अब कई देशों में तेजी से नहीं फैल पा रहा, जैसे कि इटली, जर्मनी, स्पेन। इन देशों में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैला था और बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन कड़े फैसले और बहुत ज्यादा टेस्टिंग और अच्छी मेडिकल सर्विसेज की वजह से अब इन देशों में नए केसेस पहले के मुकाबले कम हो रहे हैं। आ तो रहे हैं मगर पहले से काफी कम, और इसीलिए यूरोप के बहुत से देशों में लॉकडाउन को कम किया जाने लगा है। जैसे कि इटली में बुक स्टोर्स और बच्चों की कपड़ों की शॉप्स ओपन की जा सकेंगी। स्पेन में भी लगभग 3 लाख लोगों को काम पर लौटने की इजाजत दी गई है। डेनमार्क में स्कूल्स खुलने लगे हैं। जर्मनी में भी नेक्स्ट वीक से लॉकडाउन में थोड़ी कमी आ जाएगी। दूसरी तरफ ताइवान में लॉकडाउन कभी लगाया ही नहीं गया, क्योंकि इन देशों ने काफी स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा सावधानी अपनाकर इस वायरस को फैलने से बिल्कुल रोक दिया था। और हांगकांग और ताइवान ने 2002 में सार्स को ऑलरेडी देखा था और इसी वायरस आउटब्रेक से मिली सीख की वजह से इन देशों ने इतने अच्छे से कामयाब होकर इस वायरस का भी सामना किया। और सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान का एग्जाम्पल लेकर दुनिया के बाकी देश भी कोरोना वायरस को हराने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और ऑलरेडी बना भी रहे हैं। अगली बात दोस्तों, इस वायरस से काफी लोग ठीक भी हो जाते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि जिसको ये वायरस इन्फेक्शन हो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम निडर होकर घूमें और इसे हल्के में ले लें। जैसे ऐसी गलती यूएसए और रशिया जैसे देशों ने की, क्योंकि भले ही इससे लोग ठीक हो जाते हैं पर वो दूसरों को तो इन्फेक्ट कर देंगे और उन लोगों की अगर डेथ हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस वीडियो के बनने तक लगभग 5 लाख लोग इस बीमारी के होने के बाद भी ठीक हो चुके होंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि मीडिया में जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो केवल बीमार पेशेंट के ही दिखाए जा रहे हैं। हालांकि मरने वालों से कई गुना ज्यादा तादाद में तो ठीक होने वाले हैं, लेकिन मीडिया वाले आपको डराने का काम ही कर रहे हैं। डरना जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि हम कोरोना वायरस के बजाय डर की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचा लें।
जैसे कि दुनिया भर के कई देशों से कोरोना वायरस के विक्टिम्स के सुसाइड की खबरें भी मिली है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी बीमारी का पता लगाना अगर हम पता ही नहीं लगा पाएंगे तो फिर हम उस बीमारी से लड़ेंगे कैसे। लेकिन इस बीमारी के केस में ऐसा नहीं है। इसमें वायरस का पता लगाने वाला टेस्ट 13 जनवरी से ही अवेलेबल हो गया था और तो और उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट भी हो रहे हैं। टेस्टिंग की सेंसिटिविटी, उसका रिजल्ट देने की स्पीड, हर चीज अब इम्प्रूव हो रही है। यहाँ तक कि 27 मार्च को तो टेस्टिंग का ऐसा तरीका इम्प्रूव हो गया कि 5 मिनट में रिजल्ट बता देगा। इस वायरस की एक और प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स देर से शुरू करता है, वहीं कुछ हेल्दी लोगों के लिए हो जाता है। सिम्टम्स दिखते नहीं है, उनसे ये दूसरों में फैल जाता है और वो हेल्दी लोग जिन्हें ये पहले हुआ था वो बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। ऐसे लोगों की टेस्टिंग करना भी जरूरी है क्योंकि उनकी वजह से काफी लोगों को ये वायरस हो जाता है और इसी के लिए CDC ने ऐसी किट बनाई है जो किसी हेल्दी इंसान का टेस्ट करके बता सकती है कि इनको पहले कोरोना वायरस था या नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।